मिक्स प्लेट में आज हमने जिस शख्सियत को मदऊ किया है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, फिल्म मेकर हैं, राइटर हैं और आजकल एक्टिंग की और पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस भी ले रहे हैं और बहुत मकबूल व मारूफ़ हैं, ख़ुसूसन ख़वातीन में इनका बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। आज हमने दावत दी है मोहतरम अदील हाशमी साहब को। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, ख़वातीन में नहीं, मैं मर्दों में भी नहीं, खासा वो मकबूल हूँ। ख़वातीन में आपको ज़्यादा मकबूल है। नहीं, मर्दों में भी हूँ, ख़ास तौर से जो मर्द केपी के हैं उनमें बहुत मकबूल हूँ। आप अच्छा। शायद आपको पता नहीं है। जी जी, ये एक नया इंकशाफ मेरे साथ हुआ। अच्छा, इनका एक और बहुत बड़ा हवाला ये है कि फैज़ साहब के नवासे हैं, इनकी जो फैमिली है वो इल्म और अदब का गहवारा है। तो आज हम इनसे जो गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसमें हम पूछेंगे कि इनका बचपन कैसा गुज़रा। ज़रा शुरू से शुरू करेंगे अदील साहब कि आपका बचपन कैसा गुज़रा, कितने शरारती थे आप, कितनी मार पड़ी आपको बचपन में? मार बहुत पड़ी, शरारती अच्छा। भी बहुत था मैं, और डरपोक भी बहुत था। तो अच्छा। ये बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो डरपोक भी हों और शरारती भी उतने ही हों और शरारती। बाज भी ना आए उस काम से। सही। आमतौर से ऐसे होते नहीं है, मैं ऐसा ही था। वो ज़माने ऐसे थे, ये कोई लेट 70s की बात है। वह आपने चूँकि उम्र का राज खोल दिया, जी। तो लेट 70s अर्ली 80s में वो ज़माने बिल्कुल फ़र्क थे। एक तो ये मिसाल के तौर पे घरों की दीवारें नहीं हुआ करती थी, हर कोई हर किसी को जानता था। सही। और घर में या वो जो कम्युनिटी थी 5 7 10 12 घर, वो बिल्कुल ऐसे थे कि जैसे एक ही ख़ानदान के लोग हैं वो। बिल्कुल। और शाम जब होती थी, जैसे अब है 5 साढ़े 5 6 बजे, तो सारे घर वाले बुज़ुर्ग, ख़वातीन, बच्चे बाहर निकलते थे। बच्चे खेलते थे, ख़वातीन कभी को वॉक करती थी, कोई चाय पीती थी, बुज़ुर्ग भी कोई नमाज़ पढ़ ली मस्जिद में या गप लगा ली। तो इस कदर खूबसूरत वो वक्त था जो अब एहसास होता है। उस वक्त ख्याल था कि शायद ऐसी ज़िंदगी होती है कि लोग मोहब्बत से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, ऐसे ही होता है। वो तो 20-25 साल के बाद जब ये माशरा बदला तो ख्याल है कि ये क्या हो गया, गेट बंद हो गए, दीवारें ऊंची हो गई, गार्ड आ गए, हमसाया हमसाए को जानता नहीं है। शरारतें मैंने बहुत की और मार बहुत खाई मैंने अपने वालिदैन से, अच्छा। डांट भी मार भी, लेकिन बाज में नहीं आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसी शरारत जो आपको आज तक ना भूली हो? बेशुमार ऐसी शरारतें हैं, कुछ तो ऐसी जो सीगा राज में है और मैं वही रहने दूंगा उनको, अच्छा। बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मुझे खटाई खाने का बहुत शौक था। तो मेरे ऊपर मजाक था कि तुम लड़की हो तो खटाई तो लड़कियां खाती हैं, इमली और चटनी ये वो। सही। और मैं बीमार बहुत रहता था, गला ख़राब और ये वो। और वो हमारे मोहल्ले में चने वाला घूमता था, अच्छा। तो 8 आने की या 4 आने के वो चने दिया करता था, उस पर टाटरी डाल के और वो। तो मैं वो चोरी चोरी वो खाया करता था। तो जिस दिन मैं खाता था दोपहर को, उस दिन रात को मेरा गला ख़राब और खाऊं खाऊं बुरा हाल। तो अबू इस उल्लू के पट्टे ने फिर चने खाए होंगे। वो जब ऐसे हुआ 2-4 महीने, तो एक दिन मेरे अब्बा ने दोपहर को चने वाले को पकड़ लिया सड़क के ऊपर और कहा कि आइंदा अगर तुम इस गली में आए ना, मैं तेरी लता पड़ दिया। उन्होंने कहा मुंडा तो मनना नहीं इनो ही। उसके बाद से वो बेचारा कभी नहीं फिर आया। वो नहीं आया, फिर वो नहीं आया। स्कूल में मैं पढ़ाकू, अच्छी पढ़ाई मैं करता था, मेरे अच्छे नंबर आते थे। जब ज़रा सी जवानी आई 9वीं 10वीं में, फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि शरारत। लेकिन उससे पहले मैं टीचर्स का फेवरेट था। टॉप 3 में मैं, मेरा भाई, हम लोग टॉप 3 में आते थे पूरे स्कूल में। इनाम हमें मिलते थे हमेशा ही, टीचर्स के मंजूर नज़र थे। शाम को, हर शाम को उस ज़माने में तो हर कोई बाहर ही खेलता था। सही। घर में एक तो गर्मी हुआ करती थी, फिर पीटीवी के ऊपर हफ्ते में आधा घंटा कार्टून, हफ्ते में आधा घंटा, रोज अच्छा, के नहीं, हफ्ते में। रोज नहीं, हफ्ते। तो अब वो पता नहीं वो दिन फ्राइडे था या कौन सा था भाई, कार्टून्स देखे, अब क्या करें अंदर बैठ के। तो सारे दिन बाहर दरख्तों पे चढ़ना, खेल कूद, पिट्ठू गोल गरम, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, छुपन छुपाई, बर्फ पानी, ऊंच नीच, जो देसी गेम है वो सब खेलते थे। बहुत अच्छे, यू नो, दे वेरी इनोसेंट टाइम्स। कोई लड़ाई झगड़े का सवाल ही नहीं है, कोई दिल में कोई कुदूरत हो, कोई बुग़्ज़ हो, कोई सवाल ही नहीं है। जो यार दोस्त उस ज़माने के थे वो ताहयात वो यार दोस्त हैं। इतना मुद्दत होगी जिससे बचपन गुजरा होता है ना जिसके साथ, वो फिर एक ऐसा एक बॉन्ड बनता है कि वो आपके रास्ते फ़र्क भी हो जाएं, वो बॉन्ड कहीं नहीं वो जाता। बॉन्ड नहीं टूटता। मेरे बचपन का एक दोस्त था, उसका इंतकाल हो गया एक एक्सीडेंट में, कुछ साल हुए। तो मुझे लगा कि उसके जाने के साथ मेरा बचपन चला गया, क्योंकि वो तो साथ हमने उठना बैठना, पतंगबाजी करनी, अंबियां तोड़नी दोपहरों को, चूरन खाना छुप छुप के, इस किस्म की हरकतें करनी। तो बचपन के यार बचपन के होते हैं। बहरहाल दुनिया बदल गई उसके बाद से, तो अब तो वो एक ख्वाब लगता है वो जो दौर था। अच्छा अदील, अगर आपकी फैमिली को, आपके घराने को देखा जाए तो उसमें ज़्यादा लोग परफॉर्मिंग आर्ट के साथ हैं, विजुअल आर्ट के साथ हैं। आपने भी परफॉर्मिंग आर्ट में किया,
ये एमबीए करने की आपको क्या सोची? आपको आपके वालिदैन ने कहा कि आपने करना है, या इसके पीछे क्या स्टोरी है? मेरे वालिदैन की ज़िंदगी में जितने दुख हैं उनमें से जो गालिबन एक बहुत बड़ा दुख है वो ये है कि मैं कोई पढ़ लिख के कोई बड़ा आदमी नहीं बन सका। अच्छा। मेरा बड़ा भाई बन गया डॉक्टर, मैं नहीं बन सका। तो क्या उनकी ख्वाहिश थी कि आप डॉक्टर बने? बिल्कुल ख्वाहिश थी। और बड़ी, जब मेरे एफएससी में नंबर इतने ज़्यादा आए कि मेडिकल कॉलेज ने कहा कि आप इतने ज़हीन हैं कि आप जितना दूर रहें हमसे उतना अच्छा दूर है, रहे मेडिकल उतना से बेहतर है। तो मैंने सोचा ये क्या मैं कर रहा हूँ यार, ये डॉक्टरी वॉक्टरी, और मेरा तो टेम्परामेंट ही नहीं है। मैं खलंडरा, शो, हल्ला गुल्ला, मजाक, ये वो। मैं कहाँ 5 साल एमबीबीएस करूँगा, फिर डॉक्टर बन के आप क्लिनिक जाएं। अरे भाई मुझसे नहीं होता है। अच्छा, उस वक्त ये एवेन्यूज़ थे नहीं, प्राइवेट चैनल्स नहीं थे, इंटरनेट भी नहीं था उस वक्त, तो पता ही नहीं था कि दुनिया में और भी काम होता है। तो मेरे अम्मा अब्बा को ये बहुत खौफ था कि मैं कोई नशा वशा करके किसी नाली में गिरा हुआ हूँगा ज़िंदगी में नाकाम हो गया, कि बड़ा बेटा जो है वो तो चला गया मेडिकल कॉलेज, तो वो तो बस समझे कि वो गोटी पुग गई। ये जो छोटा है, जो शरारतें भी करता है और ये चूरन भी खाता है और ये शौक बहुत है और ये सीरियस नहीं है ज़िंदगी के बारे में, इसका तो कुछ नहीं बनेगा। और बिल्कुल दुरुस्त था उनका ख्याल। तो उन्होंने कहा कि अच्छा भी तुम अगर नहीं कुछ कर सकते तो कुछ एमबीए कर लो, ताकि कोई एक डिग्री हो, ताकि तुमको रोटी कमाने के काबिल तो हो सको। तो उनका मेरे ऊपर ये प्रेशर था। तो एमबीए, मुझे याद है एमबीए की डिग्री जब मैंने ली तो मैंने ला के डिग्री इतनी अम्मा को, अब्बा को, किसी एक को दी और कहा जी ये आपका वो कागज जो आपको चाहिए था। अच्छा, अब मैंने वो करना है जो मेरा दिल करता है। ये आपकी डिग्री है? ये आपकी डिग्री, आप रखें। आप ही ने कहा था आप रखें, ये रखें। सही है। उसके बाद मैंने फिर एड एजेंसी ज्वाइन की, बिकॉज आई न्यू कि मैंने कुछ क्रिएटिवली कुछ करना है। अच्छा बुरा तो बात की बात है। तो उनको ये खौफ था, तो उनके खौफ से मैंने एमबीए किया। शुएब हाशमी साहब का कितना इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर? मेरा ख्याल है कोई 101% है। 101%। अच्छा, आपने बहुत सारे टीवी कमर्शियल्स किए, बल्कि एक आपने वो सेलुलर फ़ोन का किया जिसमें आपने एक खातून के साथ इंतहाई नारवा सलूक किया। हाँ, एक तो मुझे नहीं पता मैंने कौन सी खातून से नारवा सलूक किया है, कभी स्क्रीन पे या ऑफ स्क्रीन। अलबत्ता बहुत सी खवातीन ने मेरे साथ नारवा सलूक जरूर किया ज़िंदगी में ऑफ स्क्रीन। ओहो, बहरहाल मान लेते हैं लम्बे भर के लिए। हम भी मान लेते हैं आपकी बात। अच्छा, और फिर आपने वो सिटकॉम्स किए, उल्टा सीधा किया, 3/3 किया। तो अब आप इतनी ज़बरदस्त आपने ये सारे सिटकॉम्स वगैरह किए, अब आप टेलीविज़न से कुछ दूर नज़र आते हैं मुझे बिल्कुल, अब आप उस तरह से दिखाई नहीं दे रहे। इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि जो शख्स ज़रा सा जी शऊर है और होशमंद है और थोड़ा सा तहजीब याफ्ता है उसको टेलीविज़न से ज़रा दूर होना चाहिए। अब या पहले? नहीं, अब पहले तो अरे वो तो जायंट्स थे। हाँ। उन्हीं की लालच में या उन्हीं के शहर में आकर तो वो काम शुरू किया था। अशफाक साहब थे, कमाल अहमद रिजवी, शुएब मंसूर का काम, शुएब हाशमी का काम, और कितने जायंट्स, अमजद साहब की ड्रामे और एक्टर्स ऐसे ऐसे, तलत हुसैन, अपना जायंट्स, खालदा रियासत, उज़मा गिलानी, हसीना आंटी, उनका इंतकाल हो गया, उनसे मेरी बहुत मोहब्बत और बहुत न्याजमंदी थी। तो ये तो जायंट्स थे। यानी कि अब पीटीवी की वो सूरत हाल नहीं रही, अब पीटीवी जो है वो एक डिक्लाइन का शिकार? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह डिक्लाइन पे नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल में वो रॉक बॉटम हिट कर चुका है। अच्छा, हाँ, डिक्लाइन तो तब है कि जब टाइटैनिक डूब रहा हो। हाँ, तो अब जब समुद्र की सतह पर वो है, बिल्कुल जमीन के ऊपर, तो अब क्या डिक्लाइन उसने करना है, ये मेरी राय है। हाँ। लेकिन सिर्फ पीटीवी ही नहीं, टेलीविजन की जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, बाय एंड लार्ज आप अगर पिछले 25-30 साल में देखें कलेक्टिवली, यार इक्का दुक्का तो कोई अच्छा काम हो जाता है ना, वो तो हो ही जाता है, लेकिन मजमूई तौर पर तो मेरे ख्याल में ये हैरानकुन हद तक वो डिके और रॉट हुई है, हैरानकुन हद तक। क्या वजह लगती है आपको इसकी? यार ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि सिर्फ टेलीविज़न के साथ हमने ये नहीं किया। मैं अपने स्टूडेंट्स से ये कहता होता हूँ, अब तो खैर वो स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जो वर्ल्ड कप यहाँ हुआ था 1987 में, उसके बाद वो पैदा हुए हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ यार तुसी हुण पैदा हुए हो और तुसी मैच देखा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया। सो आई टेल देम दैट इन 1987, कितने साल हो गए, 13 और 20, कोई 37 साल पहले, पाकिस्तान वॉज फिट इनफ टू होस्ट द क्रिकेट वर्ल्ड कप। 3 दहाइयां पहले इस मुल्क में क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ, जो हम हारे थे सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से कजाफी में। मैं वहां मौजूद था और ऐसा एक सफ़े मातम बिछा था, और आज तक वो जो दाग है दिल में, आज तक वो है। हाँ, लेकिन 1987 में जिस मुल्क में वर्ल्ड कप हुआ, वो उसके 30 साल के बाद तो वहां ओलंपिक्स होनी चाहिए। बिल्कुल। अब तो पीएसएल भी नहीं हो पाता यहाँ पे। अब तो हालात बहुत, यानी कि एक मजमूई तौर पर एक दिगरगुं कैफियत है।
अच्छा, एक मिसाल में और दूं, 1984 में पाकिस्तान जो है वो ओलंपिक्स जीता था हॉकी की, हसन सरदार ने वो गोल किया था हाँ। जर्मनी के खिलाफ। 1984 ओलंपिक्स लॉस एंजलिस में हुई थी, पाकिस्तान वाज ओलंपिक चैंपियन। हम्म, अब 25 30 35 साल के बाद तो हमें एक जायंट होना चाहिए था। हॉकी के किसी प्लेयर का नाम ही किसी को नहीं पता, हॉकी का मैच ही नहीं कभी किसी ने देखा 10 साल में। मैंने अभी आपने जिक्र किया टेलीविजन पर आना, अशफाक साहब हैं या बानो आपा थी या हसीना आंटी थी, इतने लोग थे। इनका काम देखें 25 30 35 बरस पहले का, और आज के लिखने वाले देखें कुल। सो ये जो अल्हम्दुलिल्लाह जो डिक्लाइन है ना, हाँ, ये हमने सिर्फ टेलीविजन पे नहीं किया, ये हमने हमने माशाल्लाह हर हर सेगमेंट field- ऑफ सोसाइटी में इसको किया है। अब क्या उसकी वजह है, वो तो कोई साइंसदान आएगा, वो कोई रिसर्च करेगा, बताएगा क्या है, लेकिन इट इज़ वेरी सैड। अदील, आपने फिल्में भी की कुछ, बचाना की आपने सनम सईद मुहिब मिर्ज़ा के साथ की, बाहु माली की आपने, मेहल में वो सदफ कमल और खालिद उस्मान भट्ट के साथ। अब आप फिल्मों से किनारा कश हो गए हैं क्या? क्योंकि वैसे भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री महरूम हो चुकी है, तो लेकिन उसमें अगर कोई आप समझते हैं कोई अभी जान है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है फिल्म का, आप सोच रहे हैं इसके बारे में? देखिए, एक तो प्रोजेक्ट होना एक बात, तो फिल्म इंडस्ट्री होना एक और बात है। प्रोजेक्ट तो एक होता है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती है। इंडस्ट्री इज बिगर देन ए प्रोजेक्ट। उस इंडस्ट्री में हजारों या दर्जनों या सैकड़ों होने चाहिए प्रोजेक्ट, जो इंडिया में है। जी, इतनी जुबानें हैं, इतने फिल्म स्टार्स हैं, इतना बड़ा कैनवस है, हॉलीवुड का है, यूरोपियन फिल्म्स हैं। हमारे यहाँ उसको फिल्म इंडस्ट्री कहना तो एक जरा सी एक नहीं, इंडस्ट्री तो है, हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन चलें, जो भी फिल्म फ्रेटर्निटी है, जो भी है, उसमें आप क्या समझते हैं? अब आगे आप फिल्म करेंगे या कोई स्कोप नज़र आ रहा है आपको? या मुझे स्कोप मुस्तकबिल करीब में तो नहीं दिख रहा। वो फिर कोविड ने आके जो रही सही कसर थी वो भी निकाल दी कि सिनेमाज अक्रॉस द वर्ल्ड बंद हो गए, पाकिस्तान के बंद हो गए। हम तो अभी बिल्कुल समझे कि बिल्कुल बच्चा पैदा ही हुआ था दोबारा से, तो अब उसने कुछ बड़ा होना था। पहले हमने झगड़ा कर लिया हिंदुस्तान से या उन्होंने हमसे, जिसने जिससे भी बाहर आ, तो वो एक बहुत बड़ा धचका हमें लगा जब हमारी यहाँ की इंडस्ट्री में इंडियन फिल्में बंद हुए। फैज साहब ने कुछ फिल्में भी लिखी, अब बिल्कुल लिखी। तो आप उनकी ट्रेडिशन में कोई फिल्म लिखने का इरादा रखते हैं? मैं अगर अपने ऊपर ये वजन डाल लूँ कि मैंने फैज साहब की बराबरी का कोई काम करना है, भाई फैज साहब के नवासे हैं आप, लोगों की एक्सपेक्टेशंस है आपके साथ। तो एक तो ये मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें कि मैं नवासा हूँ उनका, हाँ, नहीं, ना मेरा कसूर कोई तो कमाल है इसमें, ये दोनों मेरे। हाँ, लेकिन जहां तक हो सके वो कुछ हम लेगेसी उनकी कंटिन्यू करते हैं। लेकिन फिल्म लिखना एक ज़माने में मुझे शौक था, अब वो कुछ मांद पड़ गया। जो जोश है ना, इनकलाब का जोश है, वो को ठंडा जिहा पै गया कुछ। मान पड़ी। शादी अपनी पसंद से की आपने या अम्मा अब्बा की पसंद से की? मैं उन लोगों को सुर सलाम पेश करता हूँ जो अपनी पसंद से शादी नहीं करते, किसी और की पसंद से करते हैं, चाहे वो अम्मा अब्बा हो। हालात यहाँ तक पहुँच गए। पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं, वो आफरीन है उनके ऊपर। नहीं, तो आपकी शादी आपकी पसंद से नहीं हुई? नहीं, अम्मा अब्बा की पसंद से जो करते हैं उनको मैं सलाम पेश कर रहा हूं। अच्छा, भाई जिसने शादी करनी है, जिससे जिंदगी गुजारनी है, वो खुद ही तय करेगा ना। अच्छा। वो राय तो ले ले यार किसी की, वो अपनी राय ले, लेकिन बिल्कुल फैसला, ना सिर्फ शादी का फैसला, तकरीबन जिंदगी का हर फैसला मैंने खुद ही किया, अच्छा बुरा सारा। अच्छा, तो भाभी से आपकी मुलाकात कहाँ पे हुई? यार इतनी पुरानी बात आपने पूछ ली। मैं उस वक्त था गवर्नमेंट कॉलेज में। अच्छा। और मेरे बहुत सारे दोस्त थे एनसीए में, नेशनल कॉलेज में, वो बिल्कुल करीब करीब है। तो मैं वहाँ से निकल कर यहाँ आ जाया करता था, और हम कभी कोई स्टेज प्ले करते थे, कभी कोई टेलीविजन के लिए कुछ बना लिया करते थे, कोई इस किस्म की कोई शरारतें करते थे। तो वो जो मेरी बेगम है, उनको भी शौक था माइम करने का, क्योंकि उस वक्त एनसीए के बहुत सारे ग्रुप थे, कोई माइम ग्रुप था, कोई नौटंकी था, कोई, तो वो भी एक ग्रुप का हिस्सा थी। तो उससे ऐसे मुलाकात हुई थी आर्ट के हवाले से। अच्छा, शादी से मुझे याद आया कि मुझे किसी ने, मुझे शादी से जो भी याद आया वो अच्छी खबर नहीं हो सकती। मुझे इत्तला मिली कि आप अक्सर शादियों में चले जाते थे, इनवाइटेड नहीं होते थे, लेकिन आप शादियों में जाके खाने खा लेते थे। ये इत्तला कहाँ? यार शुएब साहब, ये जो आपको अंदर की जो खबर मिली है ना, ये सही, आप प्रेस के आदमी हैं आप। नहीं, आप ये बताएं बात सही है कि गलत? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई। वो ज़माना ये था, मैट्रिक हमने किया हुआ था, और मैट्रिक के बाद उस ज़माने में 6 महीने की छुट्टियां हुआ करती थी, क्योंकि पेपर चेक होते थे बोर्ड के। अब वो ज़माना ऐसा था कि उस वक्त ना कोई टेलीविज़न है, ना कोई पैसे हैं, ना कोई जगह है जाने के लिए, तो क्या करें जवान लोग, क्या करें। तो शाम हुआ करती थी 8-9 बजे, खाने के पैसे भी नहीं होते थे। अब घर में जी कद्दू पके हैं या फलां पके, और घर का खाना वैसे ही पसंद नहीं आता इंसान को भाई, कि भी बाहर शराब। अब रेस्टोरेंट में खाना कौन खा सकता था भाई, शरीफ आदमी। अब क्या तरीका खाना खाने का? तो मैं और 3-4 मेरे दोस्त, हम जोलियाँ, हम अच्छे घर से कपड़े पहन के, सूट छूट पहन के,
तो रैंडमली निकल जाते, सड़क पे निकल रैंडमली, गुलबर्ग में या किसी ऐसी जगह जहाँ पे शादी घर हैं, होटल्स में 5, तो वहाँ पे जरूर कोई ना कोई शादी हुआ करती थी। हाँ। और हमने अगर हजारों नहीं तो सैकड़ों शादियां खाई हैं, और कभी पकड़े नहीं गए। कभी नहीं पकड़े गए। मेरे अब्बा को एक दफा इतला हो गई इस बात की, तो वो मुझसे नाराज हुए। उन्होंने जुमला ये बोला, उनका बेटा देखो जितनी बाकायदगी से आप शादियों में जाते हैं ना, कि आपके दोस्त की शादी है, दोस्त की बहन की शादी है, कहने लगे मैं और आपकी अम्मा और हम आपके बुजुर्ग 50 साल से इस मुल्क में हैं, हमें इतनी दावतें नहीं आती जो आपको आती हैं, जो आपको आती है। तो ये छोड़ दें, क्योंकि हमारी कोई ज़रा सी कोई इज्जत है, तो ये प्लीज़ ना करें। तो ये बात मुझे लगी एकदम से आके कि यार ये ठीक है। उसके बाद से नहीं गया, लेकिन मैंने काफ़ी शादियां खाई। अच्छा। शौक अभी भी है वैसे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती हिम्मत अब। नहीं हुई। नहीं, अब तो खैर तेरा वो अब तो जाने शक भी बहुत कम होगा। हाँ। लोग कहेंगे हाँ भाई बुलावा ही होगा शायद। बुलावा ही होगा।